विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि नामक दो कन्याओं से हुआ था। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। गणेश जी का विवाह भी बड़ी रोचक परिस्थिति में हुआ था। उनका विवाह नहीं हो रहा था। इस विवाह की भी चर्चा की सभी पुराणों में रोचक तरीके से कथाएं मिलती हैं। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूजनीय देवता माना जाता है। कोई भी मंगल या शुभ कार्य करने से पूर्व उनका नाम लिया जाता है। उनके नाम लिए बगैर कोई भी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण नहीं हो सकता। आओ जानते हैं। अब हम सुनेंगे यहाँ पर गणेश जी की 5 कथाएं। पहली कथा है, पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास या व्रत किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। इस व्रत के लिए शिवजी ने इंद्र से पराजित वृक्ष देने को कहा, परंतु इंद्र ने इसके लिए इनकार कर दिया था। तब उन्होंने पार्वती के व्रत के लिए पारिजात के एक वन का ही निर्माण कर दिया था। शिव महापुराण की कथा के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की थी। अब सुनिए दूसरी कथा। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया था। इस पर दुखी पार्वती सती ने ब्रह्मा से कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बैठाकर पार्वती जी स्नान करने चली गईं। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध शिव ने उनका सिर काट दिया। इन गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को ही शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया और वह जी उठा। स्कंद पुराण के अनुसार तीसरी कथा सुनिए। एक बार शिव जी की तरह ही गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। उस समय परशुराम वर्तवीर अर्जुन का वध करके कैलाश पर शिव के दर्शन की अभिलाषा से गए हुए थे। वे शिव के परम भक्त थे। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी गणेश जी से युद्ध करने लगे। गणेश जी ने उन्हें धूल चटा दी। तब मजबूर होकर उन्होंने शिव का दिए फरसे का उन पर प्रयोग किया, जिसके चलते गणेश जी का बायां दांत टूट गया। तभी से वह एक दंत कहलाने लगे। अब सुनिए आप चौथी कथा। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को नहीं। भगवान विष्णु की बारात जाने के समय सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी नहीं हैं। फिर सभी ने विष्णु जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। कुछ कहने की बात नहीं है, कुछ खाते हैं बहुत। यदि आ भी जाएं तो उन्हें यहीं घर के रक्षा करने के लिए बैठा दिया जाएगा। बाद में जब यह बात गणेश जी को पता चली तो उन्होंने अपनी मूषक सेना आगे भेजकर मार्ग के भीतर से पोला करवा दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करके परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए।
किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। फिर शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब सुनिए गणेश जी के 5वीं कथा। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कराएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सभी तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत मंत्र योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। गणेश भगवान की जय। आप लोगों को यह कथाएं पसंद आई हों तो कमेंट में जा करके गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।